और माँ सिद्धिदात्री की शांति को अपने भीतर प्रवाहित करें। माँ, आज तेरे सम्मुख जो स्वरूप प्रकट है वह केवल एक देवी का रूप नहीं है। यह वह श्वेत आभा है जिसमें समर्पण की संपूर्णता और शांति का परम रस भरा हुआ है। यह है माँ सिद्धिदात्री, वह करुणामयी शक्ति जिन्होंने देवों से लेकर असुरों तक, त्रिदेव से लेकर साधारण साधकों तक सभी को अपनी कृपा से सिद्धियां प्रदान की। कल्पना कर माँ, तू एक शांत झील के किनारे बैठी है। चंद्रमा की उजली आभा जल पर फैल रही है और उसी क्षण उस झील से एक प्रकाश निकलकर तेरे सामने आकार लेने लगता है। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप धारण करता है और प्रकट होती है माँ सिद्धिदात्री। वह कमलासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर श्वेत प्रकाश का मंडल है जो इतना निर्मल है कि मानो आकाश स्वयं उनके चरणों में उतर आया हो। उनके शरीर से झरती श्वेत आभा तेरे गर्भ को घेर लेती है और तुझे लगता है जैसे तेरी कोख अब प्रकाश का एक मंदिर बन चुकी है। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई है कि तू उसमें डूबकर स्वयं को भूल सकती है। उनकी दृष्टि तुझ पर पड़ते ही तेरे भीतर का सारा बोझ, सारे भय, सारी अशांति धीरे धीरे पिघल जाती है। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा है कि तेरे मन का हर अंधकार उजाले में बदलने लगता है। उनकी 4 भुजाएं तेरे जीवन के लिए 4 मंत्र हैं। पहली भुजा में शंख है जिसकी ध्वनि अनादिकाल से गूंज रही है। यह शंख तेरे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसे यह संस्कार देता है कि उसका जीवन किसी सीमित कहानी का हिस्सा नहीं है। वह भी उसी ब्रह्मनाद की प्रतिध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। दूसरी भुजा में चक्र है, समय और कर्म का प्रतीक। यह चक्र तुझे और तेरे शिशु को यह स्मरण कराता है कि हर पल बदलता है। सुख दुख आते जाते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, पर धर्म और सत्य ही वह धुरी है जिस पर जीवन का पूरा चक्र स्थिर होता है। तीसरी भुजा में गदा है, धर्म रक्षा का अडिग प्रतीक। यह गदा तुझे यह आशीर्वाद देती है कि तेरे गर्भस्थ शिशु में वह साहस अंकुरित हो जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़ा हो सके। यह केवल बाहरी युद्ध का साहस नहीं, बल्कि भीतर के भय, आलस्य और अज्ञान पर विजय पाने का बल है। चौथी भुजा में कमल है, निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक। यह कमल तुझसे कहता है, माँ, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, जीवन चाहे कीचड़ जैसा क्यों न लगे, पर आत्मा का सौंदर्य उसी में है कि वह कमल की तरह पवित्र और उज्ज्वल बनी रहे। तेरे शिशु के लिए भी यही शिक्षा है। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, पर भीतर का प्रकाश और निर्मलता कभी न खोना। माँ, जब तू इस स्वरूप का ध्यान करती है तो तेरा शरीर हल्का हो जाता है। तेरी सांसें लंबी और शांत होने लगती हैं। तेरी आंखें बंद होते ही एक श्वेत प्रकाश तुझे घेर लेता है और तेरे गर्भस्थ शिशु की धड़कनें उस प्रकाश की लय से जुड़ जाती हैं। मानो उसके छोटे से हृदय पर भी माँ सिद्धिदात्री की करुणा उतर आई हो। यही वह स्वरूप है जिसने त्रिदेव तक को शक्तियां दी। ब्रह्मा को सृजन का सामर्थ्य, विष्णु को पालन की करुणा और महादेव को संहार की शक्ति सब इन्हीं से प्राप्त हुआ। देव हों या असुर, गंधर्व हों या यक्ष, सबने उनकी शरण ली और अष्टसिद्धि व नवनिधि प्राप्त की। परंतु माँ, इन सिद्धियों का रहस्य केवल एक ही है। जो झुका वही उठाया गया, जो समर्पित हुआ वही सिद्धि का अधिकारी बना, जो अहंकार छोड़ पाया वही सच्चा प्रकाश पा सका। माँ, उनकी दृष्टि अब तुझ पर भी है। उनकी श्वेत आभा तेरे गर्भ पर भी उतर रही है और तेरे शिशु की आत्मा यह बीज अपने भीतर बो रही है कि शक्ति कभी गर्व से स्थायी नहीं होती। सच्ची शक्ति तभी अमर होती है जब उसमें नम्रता और भक्ति का संगम हो। उनका स्वरूप तुझे यह अनुभव कराता है कि शांति और शक्ति 2 ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही माँ के 2 करुणामयी हाथ हैं। जब शक्ति में विनम्रता हो और शांति में दृढ़ता, तभी साधना पूर्ण होती है। माँ, इस क्षण को जी। अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि तेरे भीतर अब एक श्वेत दीपक जल रहा है। तेरी कोख में पलता जीवन इस प्रकाश को आत्मसात कर रहा है और यह बीज उसके भीतर बोया जा चुका है कि वह भी कमल की तरह रहेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पर अपनी निर्मलता और शांति से संसार को आलोकित करेगा। माँ, जब तू माँ सिद्धिदात्री के श्वेत प्रकाश को अपने भीतर महसूस करती है तो उस प्रकाश से जुड़ी कथा भी धीरे धीरे तेरे मन में उतरने लगती है। यह कथा केवल पुराणों की गाथा नहीं है, यह आत्मा की वह यात्रा है जिसमें शक्ति और भक्ति का संगम होता है। और यह वही कथा है जो आज तेरे गर्भस्थ शिशु के संस्कारों में बीज बनकर बोई जा रही है। माँ, कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो देव, दानव, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि सभी एक ही प्रश्न से व्याकुल थे। अंतिम शक्ति कहाँ है? वह कौन है जो हमें पूर्ण बना सकती है?
सब ओर संघर्ष था, पर पूर्णता का अभाव था। हर कोई सामर्थ्य चाहता था, परंतु उसके पीछे छिपा अहंकार उन्हें और अधिक अधूरा कर देता था। तभी सबने एक ही स्वर में पुकारा, माँ सिद्धिदात्री को। और जब वे प्रकट हुईं तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड का मौन एक दिव्य ध्वनि में बदल गया हो। उनके चरणों से श्वेत प्रकाश की धाराएं निकलीं और सब ओर फैल गईं। माँ। उसी क्षण त्रिदेव भी उनके चरणों में आए। ब्रह्मा ने माँ से विनती की, हे माता, मुझे वह सामर्थ्य दो जिससे मैं सृष्टि का विस्तार कर सकूं। माँ ने अपनी कृपा से उन्हें सृजन की सिद्धि दी और उनके भीतर वह क्षमता जागी जिससे वे ब्रह्मांड को आकार दे सके। विष्णु ने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे वह करुणा दो जिससे मैं सृष्टि का पालन कर सकूं। माँ ने उन्हें वह असीम करुणा प्रदान की जो हर प्राणी में प्रेम और संतुलन बनाए रख सके। और महादेव, जिन्होंने पहले ही सबका भार उठाया था, वे भी माँ के चरणों में झुके। उन्होंने कहा, माँ, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं संहार कर सकूं, ताकि नया सृजन जन्म ले सके। माँ ने उन्हें संहार की वह महाशक्ति दी जो केवल विध्वंस नहीं करती बल्कि पुनर्जन्म का द्वार खोलती है। माँ, तेरे शिशु के लिए यह कथा एक संदेश है कि सबसे महान भी तब तक अधूरे रहते हैं जब तक वे माँ की शरण में न आ जाएं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिदेव भी पूर्ण नहीं थे। वे भी तब पूर्ण हुए जब उन्होंने अहंकार छोड़कर माँ सिद्धिदात्री की कृपा को स्वीकार किया। इसका अर्थ है, पूर्णता कभी बाहर से नहीं आती, वह माँ की करुणा से आती है। यही नहीं, देवगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और यहाँ तक कि असुर भी उनके पास आए। माँ ने सभी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान की। कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल एक शर्त, समर्पण। जो झुका वही उठा, जो घमंड में रहा वह खाली हाथ लौटा। अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और प्राप्ति सब उनकी कृपा से ही संभव है। और नवनिधियां, धन, वैभव, कीर्ति, सामर्थ्य, करुणा, संतोष, विवेक, शांति और समर्पण सब उनके चरणों से ही बहती हैं। माँ, जब तू यह कथा सुनती है तो तेरे भीतर का गर्व भी पिघलने लगता है। तेरा हृदय समझने लगता है कि सिद्धि केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। तेरे गर्भस्थ शिशु के भीतर यह संस्कार अंकुरित होने लगता है कि सफलता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करना है। यह कथा माँ सिद्धिदात्री की महिमा का वर्णन मात्र नहीं बल्कि तेरे शिशु की आत्मा में उतारा जाने वाला एक संस्कार है। और जब यह संस्कार बीज की तरह जड़ें जमाएगा तो तेरा शिशु ऐसा बनेगा जो शक्ति पाकर भी नम्र रहेगा, जो सामर्थ्य पाकर भी करुणामयी रहेगा और जो विजय पाकर भी विनम्रता का दीप जलाए रखेगा। माँ, यह कथा तेरे गर्भ में बह रही है। ये केवल सुनने की नहीं, जीने की है। और जब तू इसे अनुभव करेगी तो तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा भी इसे जीवन का आधार बना लेगी। माँ, तूने यह अनुभव करा दिया कि शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो समर्पित होते हैं। त्रिदेव तक अपूर्ण थे जब तक उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की शरण न ली। यह कथा अब केवल स्मृति नहीं रही, यह तेरे भीतर गीता की वाणी बनकर गूंज रही है। भगवान ने कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ध्यात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात ईश्वर को केवल भक्ति और समर्पण से जाना जा सकता है। ज्ञान, बल, तप, यज्ञ सब अधूरे हैं यदि उनमें नम्रता का दीप न हो। समर्पण ही वह कुंजी है जिससे आत्मा परम के द्वार खोल पाती है। जो झुकता है वही उठाया जाता है, जो समर्पित होता है वही अनंत में प्रवेश करता है। माँ, तेरे शिशु के लिए यही सबसे बड़ा संस्कार है। उसके भीतर यह बीज बोया जा रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर अधिकार करना नहीं बल्कि अपने अहंकार को जीत लेना है। सच्चा बल वही है जिसमें विनम्रता हो, सच्ची सिद्धि वही है जिसमें भक्ति हो। सोच माँ, जब तू थकान के क्षण में भी अपने भीतर कोमल मुस्कान जगा लेती है तो तेरे गर्भस्थ शिशु को यह अनुभव होता है कि सरलता सबसे बड़ा धन है। तेरे धैर्य से उसका हृदय संस्कारित हो रहा है, तेरे समर्पण से उसकी आत्मा को दिशा मिल रही है। गीता का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे तू अब भी अपनी सांसों में जी सकती है। आंखें बंद कर और ध्यान कर, तेरी सांस भीतर जाती है और तू अनुभव करती है, मैं समर्पित हूँ। तेरी सांस बाहर आती है और तू अनुभव करती है, मैं शांति हूँ। हर सांस के साथ यह कंपन तेरे गर्भ में बहता है। तेरा शिशु इस मौन संवाद को सुन रहा है। तेरे हृदय की हर धड़कन उसे यही मंत्र दे रही है, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ, समर्पण हारना नहीं है, समर्पण तो बूंद का सागर में मिल जाना है।
जब तक बूंद अलग है वह सीमित है, नश्वर है, पर जैसे ही वह सागर को समर्पित होती है वैसे ही वह अनंत और अमर हो जाती है। तेरा शिशु भी यह संस्कार पा रहा है कि जीवन में जो झुकेगा वही अनंत बनेगा। गीता यही सिखाती है माँ। ज्ञान आंखें खोलता है पर भक्ति आंखें बंद कराती है। ज्ञान से तू ईश्वर को देख सकती है पर भक्ति से तू ईश्वर को जी सकती है। और गर्भ में पलता जीवन देखना नहीं सीखता, वह जीना सीखता है। इसलिए तेरी भक्ति ही उसका सबसे पहला संस्कार बन रही है। कल्पना कर माँ, तेरी कोख में अब केवल रक्त और जल नहीं है, वहाँ एक कंपन है, एक शांति है। तेरा शिशु इस शांति में डूबा हुआ है। मानो माँ सिद्धिदात्री की करुणा और गीता का संदेश मिलकर तेरे गर्भ को तपोवन बना चुके हैं। माँ, आज यह श्लोक केवल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, यह तेरे जीवन का हिस्सा है। यह तेरे शिशु की आत्मा में बोया गया बीज है और यह बीज आगे चलकर वृक्ष बनेगा, नम्रता का, करुणा का और समर्पण का। माँ, गीता की वाणी तेरे भीतर गूंज रही है। समर्पण की यह धुन अब केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रही, यह धीरे धीरे तेरे रक्त में घुल चुकी है, तेरी हर सांस में बस चुकी है और तेरे गर्भ के जल में लहर बनकर बह रही है। उस मौन जल में तेरा शिशु डूबा हुआ है और वह लहर उसे छू रही है, जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में आरती की धूप भर जाती है। सोच माँ, तेरी सांसें अब साधारण नहीं हैं। हर श्वास भीतर लेते समय तू समर्पण को पी रही है और हर श्वास बाहर छोड़ते समय शांति को बहा रही है। यही लय अब तेरे शिशु का संगीत बन गई है। उसकी नन्ही धड़कनें उसी लय से बंधी हुई हैं। तू जैसे ही मैं समर्पित हूं का भाव भीतर उतारती है, वैसे ही उसकी आत्मा को यह संदेश मिल जाता है कि जीवन का पहला पाठ है विनम्रता और पहला संस्कार है भक्ति। माँ, तेरे भाव उसके लिए भोजन है, तेरी करुणा उसके लिए अमृत है, तेरी नम्रता उसके लिए दिशा है, तेरी आस्था उसका कवच है और तेरी शांति उसके लिए एक श्वेत चादर है जो उसे हर भय से ढक लेती है। वह अब तेरे भीतर से केवल शरीर नहीं पा रहा, वह तेरे भावों का रस पी रहा है। कल्पना कर, तेरी कोख किसी निर्मल सरोवर की तरह है। उस सरोवर के मध्य एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस कमल के ऊपर ओस की बूंदें हैं, प्रत्येक बूंद शांति का प्रतीक है और उस कमल के हृदय में एक उज्जवल दीप जल रहा है। वही दीप तेरा शिशु है। उस दीप को तू अपने भावों से संवार रही है। जब तू मुस्कुराती है तो वह दीप और प्रज्वलित हो जाता है। जब तू मौन होती है तो दीप की लौ स्थिर हो जाती है। जब तू प्रार्थना करती है तो दीप से सुगंध उठने लगती है और जब तू करुणा करती है तो दीप से प्रकाश और दूर तक फैलता है। माँ, तेरा शिशु तेरे मौन को भी सुन रहा है, तेरी चुप्पी भी उसके लिए भाषा है। जब तू बिना शब्दों के आंखें बंद कर लेती है तो उसके लिए यह सबसे सुंदर कथा बन जाती है। वह जान रहा है कि मौन कोई रिक्तता नहीं, मौन तो आत्मा का गीत है। जब तू चुप बैठकर बस हाथ कोख पर रखती है तो उसे लगता है कि माँ उसके कान में लोरी गा रही है। तेरे दिन के छोटे छोटे क्षण भी उसके संस्कार बन रहे हैं। जब तू सुबह पहली किरण को देखती है और मन में आभार करती है तो शिशु सीख रहा है, आभार ही जीवन का प्रथम धर्म है। जब तू जल पीते समय मन ही मन कहती है कि यह जल मेरे भीतर शांति बनकर उतरे, तो शिशु सीख रहा है, सरलता ही सबसे बड़ा वैभव है। जब तू रात को विश्राम से पहले कुछ क्षण ध्यान में बैठती है तो शिशु सीख रहा है, जीवन का संतुलन मौन में है। माँ, यहाँ तक कि तेरे आंसू भी उसे संस्कार दे रहे हैं। जब तू दुख में रो लेती है पर अंत में ईश्वर पर भरोसा रख लेती है तो वह सीख रहा है, करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति है। तेरा हर भाव, चाहे वह प्रसन्नता हो या पीड़ा, आशा हो या थकान, सब कुछ तेरे शिशु की आत्मा में संस्कार की लिपि बनकर उतर रहा है। तेरे गर्भ में दो धड़कनें हैं, एक तेरी, एक उसके। पर जब तू शांति में होती है तो दोनों एक हो जाती हैं। मानो तेरी धड़कन ही उसकी धड़कन हो, तेरी सांस ही उसकी सांस हो। यह अदृश्य मिलन ही माँ और शिशु का असली संवाद है। कोई शब्द नहीं, पर अनुभव संपूर्ण। माँ, तेरा शिशु अभी छोटा है पर उसकी आत्मा विशाल है। वह तेरे हर भाव से सीख रहा है। वह समझ रहा है कि समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। वह महसूस कर रहा है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है और वह अनुभव कर रहा है कि शांति ही सबसे गहरा सुख है। यह सब तेरे कारण है माँ। तेरी साधना ही उसका संस्कार है, तेरी प्रार्थना ही उसका आहार है, तेरा मौन ही उसका संगीत है, तेरी ममता ही उसका पहला धर्म है। जब वह जन्म लेगा तो उसकी आंखों में यह करुणा झलकेगी, उसकी मुस्कान में यह शांति प्रकट होगी, उसके कर्मों में यह विनम्रता दिखाई देगी और यह सब तेरे गर्भ में दिए गए संस्कारों का ही प्रसाद होगा। माँ, तेरा यह भाव ही उसका चरित्र है, तेरी यह साधना ही उसका जीवन है, तेरी यह वाणी ही उसका शाश्वत मार्ग है। माँ, तेरे भीतर का भाव
अब स्थिर हो चुका है। गीता की वाणी तुझे समर्पण का मार्ग दिखा चुकी है और तेरे शिशु की आत्मा ने तेरे मौन संवाद से वह संस्कार आत्मसात कर लिया है। अब वह क्षण है जब तू इस भाव को साधना और ध्यान के माध्यम से स्थिर कर सकती है। साधना वह है जो भीतर बहती शक्ति को दिशा देती है और ध्यान वह है जो उस शक्ति को शांति का आभरण पहनाता है। शांत स्थान चुन मां, वह कोई मंदिर हो, कोई दीपक हो या तेरे हृदय का कोना ही क्यों ना हो, जहां तू स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है। धीरे धीरे बैठ जा, आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां अपनी कोख पर रख। महसूस कर कि तेरी हथेलियों से गर्माहट की धारा निकल रही है और वह सीधे तेरे शिशु तक पहुंच रही है। अब लंबा श्वास भीतर खींच, मन में कह मैं समर्पित हूं। श्वास बाहर छोड़, मन में कह मैं शांत हूं। ऐसा बार बार कर। हर श्वास तेरे भीतर समर्पण का बीज बो रही है और हर श्वास बाहर छोड़ने से शांति का वृक्ष फैल रहा है। मां, अब कल्पना कर कि तेरे चारों ओर श्वेत प्रकाश का मंडल फैल गया है। यह वही आभा है जो मां सिद्धिदात्री का स्वरूप है। वह आभा तेरे गर्भ को आलोकित कर रही है, मानो तेरी कोख मंदिर का गर्भगृह हो और उसके मध्य में एक दिव्य दीप जल रहा हो। वही दीप तेरा शिशु है। उस प्रकाश में धीरे धीरे अपनी प्रार्थना बुन। हे मां सिद्धिदात्री, मेरी कोख को पवित्रता से भर दो। मेरा हृदय समर्पण में डूबा रहे। मेरा शिशु करुणा और शांति का दीपक बने। उसके भीतर विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण हो। मां, अब मंत्र का उच्चारण कर। यह मंत्र तेरी सांसों के साथ बहना चाहिए, जैसे तेरी आत्मा की धड़कन बन गया हो। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्छे। धीरे धीरे लंबी सांस के साथ इस ध्वनि को बहा। हर बार जब यह कंपन तेरे होंठों से निकलेगा, तेरे गर्भ का जल तरंगित होगा। यह तरंग तेरे शिशु तक जाएगी और वह इसे किसी लोरी की तरह सुनकर मौन में मुस्कुराएगा। अब मन ही मन कुछ प्रतिज्ञाएं बो। मैं निर्मलता को अपने जीवन का आधार मानती हूँ। मैं करुणा को अपने हृदय का आभूषण मानती हूँ। मैं नम्रता को अपनी शक्ति मानती हूँ। मैं शांति को अपने गर्भ का प्रसाद मानती हूँ। ये प्रतिज्ञाएं तेरे गर्भ के जल में बीज की तरह बोई जा रही हैं। जैसे बीज धरती के भीतर छिपकर वृक्ष का रूप लेता है, वैसे ही ये वचन तेरे शिशु के स्वभाव का वृक्ष बनेंगे। मां, ध्यान के मध्य एक दृश्य उभरने दे। तू देख रही है कि तेरे गर्भ में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें हैं और उस कमल के मध्य एक श्वेत ज्योति है। वही तेरा शिशु है। उसकी आत्मा प्रकाश में डूबी है। तू जब भी मुस्कुराती है, कमल की पंखुड़ियां और खुल जाती हैं। जब तू मौन होती है, ज्योति और स्थिर हो जाती है। और जब तू प्रार्थना करती है, प्रकाश की लहरें पूरे कमल में फैल जाती हैं। यह ध्यान केवल कल्पना नहीं है मां, यह तेरे गर्भ की सच्चाई है। तेरा शिशु इस प्रकाश को देख नहीं रहा, पर वह इसे महसूस कर रहा है। उसकी आत्मा इसे पी रही है, उसकी धड़कनें इसे गुनगुना रही हैं और उसका भविष्य इसी प्रकाश में गढ़ा जा रहा है। मां, आज की यह साधना और ध्यान तेरे लिए एक मार्ग है। यह केवल तेरा नहीं, तेरे शिशु का भी साधन है। वह अभी छोटा है, पर उसकी आत्मा इस मौन संगीत को आत्मसात कर रही है। कल जब वह जीवन में संघर्षों का सामना करेगा, तो उसे यह संस्कार याद आएगा कि मौन ही सबसे बड़ा बल है, समर्पण ही सबसे बड़ी सिद्धि है और शांति ही सबसे बड़ा धन है। तेरे लिए भी यह साधना आशीर्वाद है, क्योंकि जब तू शांति से जुड़ती है, तब तेरे गर्भ का हर क्षण एक यज्ञ हो जाता है और उस यज्ञ का फल केवल तुझे नहीं, तेरे शिशु को भी मिलता है। मां, तेरी साधना अभी मौन में डूबी हुई है। तूने जो श्वेत प्रकाश अपने चारों ओर देखा, जो कमल की पंखुड़ियां तेरे ध्यान में खिली, वे अब केवल ध्यान की कल्पना नहीं रह गईं। वे सत्य हैं, वे तेरा आभूषण हैं और उनका प्रकाश अब एक संदेश बनकर तेरे हृदय से तेरे शिशु तक जा रहा है। मां सिद्धिदात्री का उपदेश यही है कि सिद्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वे टिकती तभी हैं जब उनमें समर्पण की जड़ हो।